अंदर 41 मजदूर लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सफलतापूर्वक पूरा जो मिशन है वो आगे बढ़ता हुआ, पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ साफ यहां पर नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम्स ने लंबी जद्दोजहद की है। आज 17वां दिन हो चला है। हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई है, जुड़ी हुई है। तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, टनल के अंदर भी कहा जा रहा है कि बहुत तरीके के इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके के इंतजाम ये है और आखिर वो पल कब आएगा जब ये मजदूर बाहर निकल कर आएंगे? देखिए, जो सवाल आपका है वही सवाल हर किसी के मन में यहाँ पर बना हुआ है कि वो बाहर कब आएंगे। लेकिन पहले ही हमें ये जानकारी दे दी गई थी कि इसमें समय लगेगा और समय लगना लाजमी भी है। टनल के अंदर और बाहर के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये जो टनल के अंदर से लोग आएंगे उनके लिए एक अस्थायी अस्पताल का इंतज़ाम किया गया है, ताकि प्रारंभिक रूप से ये देख सके कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत या उस स्वास्थ्य के नज़रिए से कोई दिक्कत तो नहीं है। उनका बीपी, उनके हार्ट रेट्स, ये तमाम चीज़ें बाहर चेक की जाएंगी और उसी के हिसाब से यहाँ पर एम्बुलेंसेस लगी हुई है। जो एम्बुलेंसेस आपको नजर आ रही हैं, 3 तरीके की एम्बुलेंसेस हैं। बेसिक, जिनमें सामान रहता है, एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ और कार्डियक लाइफ सपोर्ट के साथ। ये यानी कि 3 तरीके की एम्बुलेंसेस रखी हुई है। हेल्थ के जो इंतजाम है वो किए गए हैं और इसी वजह से ये समय लगता हुआ भी नजर आ रहा है। जो मजदूर एक एक करके बाहर आएंगे, पहले उनको पहले टेस्ट किया जाएगा, थोड़ी देर उनको वहां पर रोका जाएगा, उनको काले चश्मे दिए गए हैं ताकि अचानक से, क्योंकि अभी तक वो बल्ब की लाइट में रह रहे थे, जो रोशनी उनको दी गई थी उसमें रह रहे थे, अब वो बाहर आएंगे, सूरज की रोशनी को फेस करेंगे। इस वक्त हम जो तस्वीर पूरे देश को दिखा रहे हैं, ये टनल के अंदर का वो पहला वीडियो यहां पर सामने आया है, वो पहली तस्वीर यहां पर सामने आई है, जो पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। यानी जब मजदूरों तक पहुंचा जाएगा, जब मजदूरों को देखा जाएगा, तो जो व्यवस्था इस वक्त प्रियंका यहां पर बता भी रही थी, उसकी तैयारियां देखिए किस तरह से यहां पर की गई है। क्योंकि 18 दिन तक इस तरह से फंसे रहना बिना किसी रोशनी के, हालांकि खाने पीने का सामान जरूर भेजा गया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर जाहिर सी बात है शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रभाव यहां पर पड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से दुआएं साथ काम आई है, जिस तरह से उनका मनोबल सामने आया है और इस मुसीबत से पार पाते हुए जो तस्वीर सामने आई है, तो यह सुरंग के अंदर की पहली तस्वीर इस वक्त पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से पूरी वो व्यवस्था, पूरे वो इंतजाम किए गए हैं। जब यहां पर वो 41 जिंदगियां आएंगी और उनकी प्राथमिकता के साथ यहां पर जांच की जाएगी। और प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, यहां पर हमने वो पहली तस्वीर दिखाई है अपने दर्शकों को, करोड़ों दर्शकों को, जिन्होंने देखा है कि अंदर सुरंग के किस तरह से अस्थायी जो है अस्पताल बनाया गया है, ताकि एक एक जिंदगी को किसी भी तरह की दिक्कत अब आगे ना आने पाए। ये तस्वीर सबसे बहुत अहम है। ये बहुत अहम तस्वीरें हैं कि किस तरीके के इंतजामात किए गए थे उन 41 मजदूरों के लिए। जब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, उससे पहले ही डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी कि ये खुदाई का काम जैसे ही कंप्लीट होगा, उनका एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप होने वाला है और उसके लिए एक बहुत ही अस्थायी अस्पताल टनल के भीतर ही बना लिया गया, जहां पर उनका प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो रहा है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तमाम जवान जो एक टुकड़ी बना करके भीतर दाखिल हुए हैं, जो रेस्क्यू करके उन्हें बाहर लाएंगे, एम्बुलेंस 2 भीतर दाखिल हो चुकी हैं, वो वहां पर मौजूद हैं ताकि अगर उनकी जरूरत पड़ रही है तो उसकी पूरी मदद ली जा सके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से यहां उम्मीद की जा रही थी, आज 17वें दिन आखिरकार यह मिशन कंप्लीट होता हुआ कामयाबी के साथ दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर आपको न्यूज़ ऑफ इंडिया पे बता रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो गया है। एम्बुलेंसेस की प्लेसमेंट शुरू हो गई है। एक बेहद खास तस्वीर है ये ऑपरेशन। बड़ी खबर आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे बता रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो गया है। जी हाँ, 57 मीटर की बात हो रही थी और बताया जा रहा है कि 57 मीटर तक ड्रिल हो गया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एम्बुलेंसेस की प्लेसमेंट शुरू हो गई है। तकरीबन 5 एम्बुलेंसेस यहाँ नजर आ रही है। 3 एम्बुलेंसेस को पीछे की तरफ भेजा और एक एक करके देख रहे हैं आप, एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये 11वीं, 12वीं, 13वीं और साथ ही साथ 15 एम्बुलेंसेस, जितने मैं गिन पा रही हूँ, 15 एम्बुलेंसेस अभी स्पॉट पर पहुंच रही है। ये बड़ी खबर है। सोर्सेस के हवाले से
ब्रेक थ्रू मिल गया है, यानी कि पाइप आर पार हो गया है। अभी क्या सेफ्टी के लिए और पाइप डाला जाएगा, इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन तैयारियां देखकर ये साफ है कि ब्रेक थ्रू हो गया है। यहाँ पर आप देखें 15 के लगभग एम्बुलेंसेस तैयार आ चुकी है, इनको प्लेस। और ये तस्वीर देखिए, ये टनल के सामने पहुंच चुकी है एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस। और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से पूरा, जिस तरीके से ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, खुदाई का काम कंप्लीट लगभग हो चुका है। और ये एक बड़ी खबर की जो काम किया जाना था ये पूरा हो चुका है। एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, टनल में एम्बुलेंस दाखिल होती हुई। ये तस्वीर देखिए, टनल के भीतर स्ट्रेचर पहले ही पहुंचा दिए गए थे, डॉक्टर्स पहले से मौजूद हैं, एम्बुलेंस में भी डॉक्टर्स की मौजूदगी है। और ये टनल में अब ये रिवर्स गेट से एम्बुलेंस भीतर जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये कि अब वो जो काम था खुदाई का वो पूरा हो चुका है। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर यह है कि जिस कामयाबी की उम्मीद की जा रही थी वो काम अब लगभग पूरा हो गया है। और इसीलिए यहां एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है, क्योंकि किसी भी क्षण ये आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि ये काम पूरा हो चुका है। और इसीलिए एम्बुलेंस यहां टनल के बाहर तैनात, और टनल के भीतर अब एक एक कर एम्बुलेंस दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। जो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहां पर डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंस के साथ टनल के भीतर दाखिल होती हुई, और एक एक कर तमाम एम्बुलेंसेज अब यहां पर टनल के बाहर लाकर लगाई जा रही है। एनडीआरएफ के जवान पूरी तरीके से तैनात हैं कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण की ओर है। एम्बुलेंस एक एक करके जाते हुए, और ये तस्वीर हम देख रहे हैं अब तक के अब ये एक एम्बुलेंस टनल के भीतर दाखिल हो गई थी। लगातार गाड़ियों को एम्बुलेंस को रिवर्स कर दिया गया है, यानी अब रिवर्स गियर में ये एम्बुलेंस टनल के भीतर जाएगी ताकि बगैर किसी बाधा के वो सीधे बाहर निकल सके। रास्ता एकदम साफ बना दिया गया है। एम्बुलेंसेस को जो बड़ी तादाद में है इस टनल से कुछ दूरी पर बाहर पार्क कर दी गई थी। ये 40 एम्बुलेंस एक एक करके अब टनल के नजदीक पहुंचती हुई, हालांकि यहां बिल्कुल उतनी जगह नहीं है, इसलिए टनल के ऊपर जहां पर की वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी था जिसे रोक दिया गया है, उस रास्ते पर अब ले जाकर इन तमाम एम्बुलेंस को पार्क किया जा रहा है। लेकिन कुछ एम्बुलेंस लगातार अब टनल के पास लगा दी गई है। एक एम्बुलेंस गई है, डॉक्टर्स गए हैं, स्पेशलिस्ट अंदर